हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिस। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। इसमें हम 10th एडिशन को कवर कर रहे हैं। इसके ऑथर हैं एब्राहम सिल्बर्स्ट और पीटर बेयर गेल्विन और गेर्ग गेगने। ठीक है, तो आपको इसके ऑथर का नाम भी याद होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने इंट्रो दिया था। और एक चीज आप ध्यान रखना कि इंट्रोडक्शन थोड़ा हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि उसमें मैंने डिटेलिंग में कवर किया है कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। अब नाउ चैप्टर 2 की बात करते हैं, तो हम इसमें टॉपिक्स कवर करेंगे 30 मिनट्स के अंदर। ठीक है, चैप्टर 2 देखते हैं, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज। अन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अन एनवायरनमेंट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां पर आप प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन करते हो। इट मेक्स अ सर्टेन सर्विसेज अवेलेबल टू द प्रोग्राम्स टू यूजर ऑफ दोज प्रोग्राम्स। आप ये सर्विसेज बनाता है और यूजर्स को अवेलेबल करवाता है, मतलब यूजर्स के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, द स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड ऑफ कोर्स द ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो सकती है? इट कैन बी आइडेंटिफाई द कॉमन क्लासेस। अब देखो, हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं सर्विसेज का। सबसे पहले आता है यूजर एंड उसके अदर प्रोग्राम्स यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद जीयूआई, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, टच स्क्रीन, कमांड लाइन, और यहाँ पर आ जाएगा यूजर इंटरफेस। ठीक है, सिस्टम कॉल्स, तो आप जानते हैं कि सिस्टम कॉल हम कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे हार्डवेयर से कनेक्टेड होता है। यूजर डायरेक्टली किसी भी सर्विस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, सो वो क्या करता है? सिस्टम कॉल करता है। ठीक है, अब सिस्टम कॉल की मतलब जो डाउनवर्ड्स में क्या आ जाएगा? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फाइल सिस्टम, कम्युनिकेशन, रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग, एरर डिटेक्शन, है ना, और प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो ये सारी सर्विसेज इंपॉर्टेंट है और ये सारी सर्विसेज वन बाय वन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो और लास्ट में आता है, यहाँ पर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और इससे लास्ट में है हार्डवेयर। तो यूजर को अगर हार्डवेयर से कांटेक्ट करना है तो वो बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम से कांटेक्ट करेगा। ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाह रही थी। तो अब हम पूरे ही इस डायग्राम के हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक को क्लियरली समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा यूजर इंटरफेस। आप जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हैव ए यूजर इंटरफेस। द इंटरफेस जिसमें सेवरल फॉर्म्स होते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज यूज्ड। ठीक है, मेक अ माउस सर्विसेज एज अ पॉइंटिंग डिवाइस टू डायरेक्टली इनपुट आउटपुट। जैसे एज अ माउस मेरे हाथ में है और मैं पॉइंटिंग डिवाइस कर पा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ पर हम माउस का यूज क्यों करते हैं? एज अ पॉइंट करने के लिए, चूज मेनूज के लिए, ठीक है, सिलेक्शंस करने के लिए। कीबोर्ड का यूज हम क्यों करते हैं? टेक्स्ट के लिए। ठीक है, अब मोबाइल में हम अगर माउस लगाते हैं तो कितनी प्रॉब्लम आती है। तो मोबाइल को हमने कैसा बनाया है? एफिशिएंट, जस्ट बिकॉज टच स्क्रीन। ठीक है, इनेबल यूजर टू स्लाइड द फिंगर अक्रॉस द स्क्रीन, प्रेस बटन, है ना, ये सारी चीजें उसमें रहती है। ऑन द स्क्रीन टू सिलेक्ट द चॉइसेस, यानी कि एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं? यूजर इंटरफेस ही कर रहा है, लेकिन अलग अलग तरीके होते हैं। लाइक अगर मैं अभी अपने लैपटॉप से इंटरफेस कर रही हूँ तो किसके थ्रू कर रही हूँ? एक माउस के थ्रू पॉइंट कर रही हूँ। लेकिन अगर मुझे अपने लैपटॉप या टेबलेट या फिर मोबाइल में करना होगा तो मैं क्या करूंगी? फिंगर से करूंगी, मतलब लाइक उस पर टच करूंगी, तो अब स्क्रीन अपने आप चलने लग जाएगी। तो ये अपने अपने वेव्स होते हैं। ठीक है, इनेबल यूजर टू स्लाइड फिंगर्स मैंने आपको बता दिया। अनदर ऑप्शन ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस, अनदर ऑप्शन है कि हम कमांड दे दें। ठीक है, टेक्स्ट का यूज करके, मेथड ऑफ एंटरिंग देम। ठीक है, जहां पर आप कीबोर्ड के थ्रू टाइपिंग कर सकते हो स्पेशल फॉर्मेट्स में, क्योंकि इसका अपना एक स्पेशल फॉर्मेट होता है। अब सम सिस्टम्स प्रोवाइड टू और ऑल थ्री वेरिएशन, जैसे कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो गया, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, और फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। ठीक है, कम्युनिकेशंस, एरर डिटेक्शन, ये सारे ही टॉपिक हमने ऊपर देखे। रिसोर्स एलोकेशन, तो हम इनको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है कि जो प्रोग्राम, इट मस्ट बी एबल टू लोड द प्रोग्राम इनटू मेमोरी। आपको उस प्रोग्राम को चलाना है तो सबसे पहले आप उस प्रोग्राम को कहाँ पे लोड करोगे? मेमोरी में। क्लियर है? The program must be able to end its execution either normally or abnormally। अब देखो, अगर abnormally मतलब क्या होता है? इंडिकेट एरर। अब प्रोग्राम जरूरी नहीं है कि एरर फ्री ही चले हमेशा, हो सकता है पॉसिबली कि उसमें एरर हो या ना हो। ठीक है, तो एरर ना होगा तो वो नॉर्मली होगा, और एरर होगा तो वो एबनॉर्मली केगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ये रनिंग प्रोग्राम्स में रिक्वायर इनपुट आउटपुट। आप जानते हैं कि हमें हर एक चीज के लिए, हर एक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए वी नीड इनपुट आउटपुट विच में इन्वॉल्व अ फाइल और इनपुट आउटपुट डिवाइस। अगर मेरे को फाइल को भी ऐड करना है तो मेरे पास, मेरे लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस होना जरूरी है।
ये एफिशिएंसी और प्रोटेक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो तो यूजर यूजली कंट्रोल इनपुट आउटपुट डायरेक्टली। आप जानते हैं कि यूजरली जो है वो डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए है ना, मतलब एफिशिएंट है। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी प्रोवाइड टू इनपुट आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होना जरूरी है। फाइल सिस्टम्स मैनिपुलेशंस, द फाइल सिस्टम इज टू पर्टिकुलर इंटरेस्ट, तो फाइल सिस्टम जो है वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट के ऊपर है। प्रोग्राम नीड टू रीड एंड राइट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, प्रोग्राम जो है उनको जरूरत होती है रीड करने की, फाइल्स राइट करने की। दे में ऑल्सो क्रिएट और डिलीट कर सकते हैं उसके नेम से सर्च करके, है ना, आप जानते हैं लिस्ट और फाइल का यही फंडा है। Finally, some operating systems include the permissions management, allow or any access to file directory और फाइल ओनरशिप। फाइल ओनरशिप के द्वारा भाई हम, अगर मैं फाइल ओनर हूँ और मैंने बोल दिया कि मैं इसको अलाउ नहीं करूंगी, तो वहां पर मेरे पास एक एक परमिशन का सेटअप होता है, जहां पर मैं उसको परमिशन दूंगी या नहीं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग कि फाइल ओनरशिप ये सारी मैनिपुलेट कर सकता है चीजें, इट इज वेरी यूजफुल। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेशंस की बात करते हैं। देयर आर मेनी सर्कमस्टेंसेस इन द वन प्रोसेस नीड्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद अनदर। ठीक है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट करना अच्छी चीज है, क्योंकि हम अगर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं तो विदाउट एनी कम्युनिकेशन इट कांट बी पॉसिबल। ठीक है, सो दो प्रोसेस अपने आपस में कम्युनिकेट करती है, एग्जीक्यूटिंग ऑन द सेम कंप्यूटर बिटवीन द प्रोसेस। ठीक है, मतलब सेम कंप्यूटर होगा बट प्रोसेस आपस में बातचीत करेंगी। ठीक है, द एग्जीक्यूटिंग ऑन द डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स टुगेदर बाय अ नेटवर्क, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर कि अब अगर हमको प्रोसेस को डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम पे एग्जीक्यूट करना है तो हम उसको किसके थ्रू करेंगे, नेटवर्क के थ्रू। तो सेम कंप्यूटर पे बातचीत करनी है तो प्रोसेस को यूज करेंगे। अगर आपको डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है थ्रू अ प्रोसेस, तो वी कैन नीड टू कनेक्ट द नेटवर्क। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी की बात करते हैं और मैसेज पासिंग, तो कम्युनिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, हमारी मेमोरी को शेयर कर सकते हैं, और मैसेज पासिंग, तो ये दो टॉपिक्स या दो कीवर्ड्स हैं जो यूज होते हैं हमारे कम्युनिकेशन में। ठीक है, नाउ एरर डिटेक्शन की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम टू नीड डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर कॉन्स्टेंटली। ठीक है, हम एरर डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें फीचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, एरर में अकर इन द सीपीयू एंड मेमोरी हार्डवेयर, एरर कब कहाँ पर अकर हो सकता है, लाइक सीपीयू या मेमोरी के हार्डवेयर में, जैसे कि मेमोरी में एरर आ गया, पावर का फेल्यूर होना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की वजह से कोई फेल्यूर होना, तो मेनी थिंग्स आर देयर, है ना। तो एरर डिटेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है। नाउ रिसोर्स एलोकेशन की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि मल्टीपल प्रोसेस एक साथ एक बार में रन होते हैं। हर प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट की नीड होती है। ठीक है, रिसोर्सेस की जरूरत होती है, रिसोर्सेस एलोकेट किए जाते हैं हर एक को, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी और समथिंग मोर। हम पढ़ते हैं ना सीपीयू शेड्यूलिंग, तो वहां पर हम रिसोर्स एलोकेशन की बात करते हैं, जहां पर हम उसको मैनेज करते हैं डिफरेंट तरीके से, है ना। तो मैंने आपको बता दिया, जैसे हम सीपीयू शेड्यूलिंग डिफरेंट टाइप की शेड्यूलिंग्स पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको रन करते हैं। ठीक है, लॉगिंग की बात करते हैं, तो वी वांट टू कीप ट्रैक विच प्रोग्राम्स यूज हाउ मच इन वॉन्ट्स काइंड ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेस। हमको अगर ट्रैक करना है, हमको पता करना है कि कौन सा प्रोग्राम जो है वो क्या, मतलब क्या कर रहा है, कितने टाइम तक कर रहा है, और कंप्यूटर रिसोर्सेस क्या यूज कर रहा है, तो ये इसका रिकॉर्ड रखने के लिए हम उसको ट्रैक करेंगे। हमारे पास होता है अकाउंटिंग। ठीक है, और सिंपली कह सकते हैं एक्यूमुलेटिंग। ठीक है, तो लॉगिंग करना किस लिए जरूरी है, कि अगर आपको किसी के रिसोर्सेस या किसी प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, द ऑनर ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मल्टी यूजर नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम। अब आप जानते हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि हम नेटवर्क से कनेक्ट कर लेते हैं हमारे सिस्टम को, जहां पर थोड़ा सिक्योरिटी का खतरा होता है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज पॉसिबल फॉर वन प्रोसेस टू इंटरफेस विद अदर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब क्या बोल रहा है कि हम एक साथ एक प्रोसेस को, मतलब बहुत सारे प्रोसेस को एक साथ यूज कर सकते हैं, है ना। तो वहां पर एक्चुअली में बस यही दिक्कत है कि हम अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रोसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरफेस कर रहे हैं, तो वो क्या होने चाहिए, प्रोटेक्टेड होने चाहिए। तो ये काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी किसकी है, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, दोनों के इंटरफेस को देख लेते हैं। तो सेवरल वेज ऑफ यूजर टू इंटरफेस द ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग तरीके हैं, फंडामेंटल अप्रोचेस हैं, लाइक कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड इंटरप्रेटर, है ना। डायरेक्टली इंटर द कमांड थ्रू, किसके थ्रू करेगा वो, अपने कीबोर्ड के थ्रू। ठीक है, द अदर टू अलाउ यूजर इंटरफेस, मैंने आपको बताया GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है,
तो सबसे पहले कमांड इंटरप्रेटर को देख लेते हैं, इंक्लूडिंग लाइनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज। ट्रीट द कमांड इंटरप्रेटर, ये सभी एक तरह के कमांड इंटरप्रेटर हैं, स्पेशल प्रोग्राम्स दैट रनिंग व्हेन अ प्रोसेस इज इनिशिएट व्हेन यूजर फर्स्ट लॉग्स ऑन। ये कब चलते हैं? जब यूजर फर्स्ट लॉग्स ऑन कर रहा है, मतलब जब इंटरेक्ट कर रहा है, तो हम कमांड देंगे उसको, तभी तो वो इंटरप्रेट कर पाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यूनिक्स और लाइनक्स सिस्टम यूजर में चूज अमॉन्ग द सेवरल डिफरेंट शेल्स। हम इसमें यूज करते हैं सी शेल, बॉर्न अगेन शेल और कॉर्न शेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना बहुत ज्यादा एमपी के, हम लाइनक्स में कौन कौन से शेलों को यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये इस टाइप से हम कमांड देते हैं, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमको बस पता होना चाहिए कि कौन कौन से शेल हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ए सेकेंड स्ट्रेटेजी है जो हम इंटरफेस कर सकते हैं विद ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ये बहुत यूजर फ्रेंडली होती है। आप ऑब्वियसली आपको बटन दिख रहा, आइकन दिख रहा है, ये क्या है? अपने आप में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आप क्लिक करोगे, आपको आप डायरेक्ट अपने जहां पर आपको जो ओपन करना होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस बहुत सिंपल है, और जनरली जीयूआई जो है वो माउस बेस्ड विंडो एंड मेनू सिस्टम कैटेगराइज्ड बाय डेस्कटॉप मेटाफोर, यानी कि डेस्कटॉप के ऊपर वर्क करता है। आप जानते हैं ग्राफिकल इंटरफेस, ये पूरा मेरे को जो इंटरफेस दिख रहा है इट इज डेस्कटॉप। ठीक है, the user moves a mouse of position of pointing images icons on the screen represent the program files and directories system function। सेम वही कि through a pointing device or a mouse I can move, है ना, और I can open any file, I can open any image, click on this, है ना। तो ये सारी चीजें हम किसके थ्रू कर पा रहे हैं? माउस बेस्ड विंडो के थ्रू। ठीक है, graphical user interface first appeared due to part of research taking in the early 1978 Xerox PARC research facility। So आपको पता होना चाहिए ये चीज के कहाँ पर पहले इंट्रोड्यूस की गई थी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हिस्ट्री से क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, तो ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास आगे है टच स्क्रीन इंटरफेस। बिकॉज आइदर कमांड लाइन और माउस कीबोर्ड्स आर impractical on most of the mobile system, smartphone and handles। मैंने आपको बता दिया है हैंड हेड टैबलेट। मैंने आपको बताया कि जैसे अगर मान लो कि मैं अगर एक मोबाइल में माउस लेके घूमूंगी साथ में, क्या मैं चला पाऊंगी कहीं पे भी? ठीक है, सो दैट इज मोर इम्प्रैक्टिकल, इनकम्पेटेबल हम कह सकते हैं उसको, कि पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए हमने उसको ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड किया दैट इज टच स्क्रीन। ठीक है, here used to interact by making gestures on the text screen। आजकल तो टच स्क्रीन बोर्ड भी आ गए हैं, टच स्क्रीन क्या बोलते हैं, लैपटॉप्स भी आ गए हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ पर हमको मिलती है? आजकल टच स्क्रीन टीवी आ गई है। ठीक है, एग्जाम्पल प्रेसिंग एंड स्वीपिंग फिंगर्स अक्रॉस द स्क्रीन। ठीक है, टच स्क्रीन ऑफ द एप्पल आईफोन एंड बोथ आईपैड आईफोन यूजर स्प्रिंग बोर्ड्स टच स्क्रीन इंटरफेस। आप जानते हैं कि हम आईपैड और आईफोन में यूज करते हैं टच स्क्रीन को। मोस्टली दो ही इंपॉर्टेंट है, विच इज एंड्रॉइड और आईफोन। ठीक है, एंड्रॉइड और मैकओएस। चॉइस ऑफ इंटरफेस, अब हम जानते हैं कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कमांड लाइन यूज करें या जीयूआई। इट इज अ पर्सनल प्रेफरेंस। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशंस हु मैनेज द कंप्यूटर पावर यूजर्स हु हैव अ डीप नॉलेज ऑफ द सिस्टम फ्रीक्वेंटली। जो चला रहा है, जो मैनेज कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि किस टाइप से हम उसको मैनेज करें। देखो ये अपने आप में क्या है, एक टच आईफोन टच स्क्रीन सिस्टम है। ठीक है, command line interface for them more efficient, giving the fastest access activities they need to perform। एक चीज पता होनी चाहिए, कमांड लाइन जो यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ, तो डीप नॉलेज होना चाहिए हमको किसके बारे में? कमांड लाइन के बारे में, तभी वो मोर एफिशिएंट चलेगा। मान लो कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे कमांड क्या देनी है, या मैं कैसे इंटरेक्ट कर पाती हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम से थ्रू कमांड लाइन, तो हाउ कैन वी डील विद दिस? ठीक है, इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। This shell script are very common on these systems, command line oriented using Unix और Linux। ठीक है, तो यहाँ पर हम शेल स्क्रिप्ट को यूज करते हैं किसमें? कमांड लाइन ओरिएंटेड में। ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। मैंने इसको डिटेल में नहीं बढ़ाया क्योंकि यहाँ पर जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। इन कॉन्ट्रास्ट मोस्ट विंडोज यूजर आर हैप्पी टू यूज विद विंडोज जीयूआई। आप जानते हैं आप भी जीयूआई को यूज करना पसंद करेंगे। ठीक है, यूज ऑफ शेल इंटरफेस।
जबकि हम शेल इंटरफेस को यूज नहीं करते, नेवर यूज। रिसेंट वर्जन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड बोथ स्टैंडर्ड जीयूआई फॉर डेस्कटॉप एंड ट्रेडिशनल लैपटॉप्स एंड टच स्क्रीन। आप जानते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि आजकल जो हमको मिल रहा है ना जीयूआई, उसमें हमको सब कुछ मिल रहा है, टच स्क्रीन भी मिल रही है, जीयूआई भी एक साथ मिल रहा है। तो ये चीज बहुत कॉमन है, पहले सिर्फ जीयूआई मिलती थी, टच स्क्रीन नहीं मिलता था। ठीक है, आप जानते हैं, आप पहले सिर्फ मोबाइल माउस के थ्रू या किसी पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू ही हम उसको कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये मेक ओएस इसका जीयूआई है, इंटरफेस है जो भी है। ठीक है, सिस्टम कॉल्स की बात करते हैं। तो सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड एन इंटरफेस टू सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अपन जो यूजर है, एज ए यूजर हम किसी भी सर्विस को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो हम सिस्टम कॉल करेंगे टू टेक अ सर्विसेज। ठीक है, दिस कॉल्स आर जनरली अवेलेबल एज अ फंक्शंस रिटर्न इन C++। जनरली ये एक सी और C++ में लिखी जाती थी। सर्टेन लोअर लैंग्वेज लाइक एग्जांपल हैविंग राइटन यूजिंग असेंबली लैंग्वेज। ऑल्सो ये असेंबली लैंग्वेज में भी लिखी थी पहले के टाइम पे। आज की बात अलग है, अभी तो जावा वगैरह सब आ गई है। एप्लीकेशंस प्रोग्राम इंटरफेस की बात करते हैं। सिंपल प्रोग्राम में मेक अ हेवी यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रीक्वेंटली सिस्टम्स एग्जीक्यूट थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम कॉल्स पर सेकेंड। आप जानते हैं कि हर एक पर्सन फ्रिक्वेंटली यूज करता है, यहाँ पर हम थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम कॉल्स परफॉर्म करते हैं पर सेकेंड में। समझ रहे हो, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम कॉल्स कर सकते हैं पर सेकेंड। ठीक है, टिपिकली एप्लीकेशन डेवलपमेंट डिजाइन प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू द एपीआई। जनरली क्या होता है कि जो एप्लीकेशन डेवलपर डिजाइन प्रोग्राम करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, एपीआई के थ्रू। मान लो कि मेरे पास मोबाइल में एक एप्लीकेशन है, तो मैं उसको इंटरेक्ट कैसे कर पा रही हूँ, मैं उसको समझ कैसे पा रही हूँ, दैट इज अबाउट द एपीआई। उसका एपीआई, जैसे मान लो कि मेरे पास ये इंस्टाग्राम है, ठीक है, तो इंस्टाग्राम में मैं कैसे उसको कनेक्ट कर पा रही हूँ, थ्रू एपीआई। ठीक है, तो हर एक मोबाइल में अपना एक एपीआई फीचर होता है। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन हैंडलिंग सिस्टम कॉल्स इज रन टाइम एनवायरनमेंट, RTE, फुल suite of software needed to execute the application given programming language, including compiler, including interpreter, as well as other software। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम हैंडल कर सकते हैं रन टाइम एनवायरनमेंट के थ्रू, है ना, जहाँ पर आपको पूरे सॉफ्टवेयर का फुल स्यूट मिलेगा। ठीक है, स्यूट मतलब क्या, मल्टीपल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट स्यूट जिसके अंदर डिफरेंट स्यूट हमें पाए जाते हैं, जैसे कि एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया। ठीक है, including the compiler, interpreter, as well as other software like a library loader, है ना। RTE यानी कि रियल टाइम एनवायरनमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है, सिस्टम कॉल इंटरफेस, द सर्वर एज अ लिंक द सिस्टम कॉल मेड अवेलेबल फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सर्वर्स जो क्या करेंगे, हमको ऑपरेट मतलब जो हम सिस्टम कॉल करेंगे तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल के थ्रू हमें प्रोवाइड करेगा एक इंटरफेस। ठीक है, जो यूजर इजिली एक्सेस कर सकता है। System called interface interpret the functions calls the API and evoke the necessary system calls within a operating system। सेम वही चीज बोल रहा है कि हम इंटरप्रेट करेंगे फिर उसको इजीली इवोक कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूजर एप्लीकेशन। ठीक है, और अगर मैंने बोला है कि ओपन मतलब फाइल ओपन करनी है, तो ये यूजर मोड है और ये कर्नल मोड है। ठीक है, तो सिस्टम कॉल किस किस के बीच में वर्क करता है, यूजर मोड और कर्नल मोड के बीच में। मैंने एक कमांड दी है, मैंने एक इंटरफेस दिया है ओपन, तो यहाँ से ये फाइल में ढूंढेगा जिस फाइल को मैंने ओपन कहा है, तो ओपन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओपन रिटर्न, और ये इसको रिटर्न करेगा और यहाँ से ये इसको यूजर को रिटर्न करेगा। ठीक है, सो ये हैंडलिंग यूजर एप्लीकेशन इवोकिंग द ओपन सिस्टम कॉल। तो एक चीज ध्यान रखना कि जब आपको कोई भी सिस्टम कॉल के फंक्शंस को ओपन करने के बाद लाइक डिलीट, तो डिलीट और हम लगाएंगे ब्रेसेस। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स कितने हो सकते हैं, कैन बी रफली ग्रुप्ड इनटू 6 मेजर कैटेगरीज, प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन एंड प्रोटेक्शन। वो जो ऊपर अपन ने ब्लॉक डायग्राम देखा था उसमें आपने देखा होगा हमने बहुत सारे सिस्टम कॉल्स देखे थे, यही तो वो सारे थे और हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है प्रोसेस कंट्रोल। रनिंग प्रोग्राम्स नीड टू बी होल्ड एग्जीक्यूशन आइदर नॉर्मली, ठीक है, और एब नॉर्मली। प्रोसेस को कंट्रोल करना, जैसे कि मान लो कोई प्रोसेस है, अब वो एब नॉर्मली चल रही है, आपको उसको कंट्रोल करना है, तो आप उसको क्या करोगे, अबॉर्ट कर दोगे। ठीक है, अबॉर्ट ये आप फंक्शन उसको दोगे सिस्टम कॉल को कि अबॉर्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एंड हो जाएगी। ठीक है, या फिर एंड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर वो एंड हो जाएगी, लेकिन एंड हो रही है मतलब नॉर्मली हो रही है, और अबॉर्ट हो रही है मतलब एब नॉर्मली। ठीक है, डीबगर क्या होता है, तो डीबगर एक सिस्टम प्रोग्राम होता है डिजाइन टू एड द प्रोग्राम टू फाइंडिंग द
एरर, ठीक है। एरर को फाइंड करने के लिए हम डीबगर का यूज करते हैं जो हमारे इसमें पाया जाता है। बग्स, बग्स जो है वो एक ये होता है कि डिटरमाइन कर सके कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है, प्रॉब्लम का कारण क्या है, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल में हम कौन कौन से यूज करते हैं, क्रिएट, प्रोसेस, टर्मिनेट। प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं, प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं, प्रोसेस को लोड कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट और सेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, ठीक है। वेट इवेंट, सिग्नल, सिग्नल इवेंट, एलोकेट और फ्री मेमोरी, या तो उस मेमोरी को एलोकेट कर दो और फिर हमारी मेमोरी फ्री हो जाएगी, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, क्रिएट फाइल, डिलीट फाइल, ओपन फाइल, क्लोज फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल, रिपोजिशन फाइल, गेट फाइल एट्रीब्यूट्स, सेट फाइल एट्रीब्यूट। तो ये सारे किसके हो जाएंगे, फाइल मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट को कैसे कर सकते हो, रिक्वेस्ट डिवाइस, है ना, हम डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, रिपोजिशन कर रहे हैं, गेट द डिवाइस एट्रीब्यूट, सेट द डिवाइस एट्रीब्यूट, लॉजिकली अटैच एंड डी अटैच डिवाइसेस। तो मोस्टली जो ये जो कॉमन है ये तो सब में ही कॉमन है, देखो, ठीक है। इंफॉर्मेशन को मेंटेनेंस करना तो क्या होता है, टाइम और डेट को, है ना, डेट को गेट करना, सेट करना, ठीक है। सिस्टम डेटा को गेट और सेट करना, प्रोसेस को गेट करना, फाइल को गेट करना, डिवाइस एट्रीब्यूट्स को मतलब प्राप्त करना, प्रोसेस, फाइल और डिवाइस एट्रीब्यूट को सेट भी करना। तो इन तीनों को अगर हम गेट कर सकते हैं तो सेट भी कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फंक्शनैलिटी है सिस्टम कॉल के थ्रू, ठीक है। कम्युनिकेशन में क्या कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं हमारे कम्युनिकेट कनेक्शन को, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं मैसेज थ्रू मैसेज पासिंग, ट्रांसफर और स्टेटस इंफॉर्मेशन, हम हमारे स्टेटस इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं, अटैच और डी अटैच कर सकते हैं रिमोट डिवाइसेस को, क्योंकि कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम रिमोटली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन में गेट फाइल्स परमिशन, सेट फाइल परमिशन, मैंने आपको बताया था, जहां पर मैं अपने अपने हिसाब से डेनी और अलाउ को मतलब एक्सेस करने के लिए परमिट कर दूंगी, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ विंडोज एंड यूनिक सिस्टम कॉल, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो सभी के लिए दे रखे हैं, प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, कम्युनिकेशंस, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो हम क्रिएट प्रोसेस, तो ये विंडोज के लिए और यूनिक्स के लिए फोक कॉल, तो मोस्टली पूछा जाता है, ये बहुत IMP, ठीक है। यूनिक्स के लिए और विंडोज के लिए क्या हो जाएगा, क्रिएट प्रोसेस, ठीक है। एग्जिट प्रोसेस, एग्जिट, वेट फॉर सिग्नल ऑब्जेक्ट, वेट, ठीक है। क्रिएट फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल, क्लोज, हैंडल, ये ओपन, क्रिएट, है ना, ये सारी चीजें दे रखी है। सेट कंसोल मोड, ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ लेना इसको, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट देखो जैसे कि CH मोड से क्वेश्चन आता है ना, क्राउन से क्वेश्चन आया था, तो इस टाइप से देखो इससे क्वेश्चन बने ना, तो डेफिनेटली इस पूरे चार्ट से क्वेश्चन बन सकते, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्लीप क्या करता है, तो देखो ये तो हमको नाम से स्पष्ट है, इसलिए वो इस टाइप से पूछेंगे, लाइक शेप ओपन, एम मैप, पाइप क्या करता है, क्रिएट पाइप करने का, है ना। तो ये सारी चीजें, इनिशियलाइज, सिक्योरिटी, डिस्क्रिप्शन, तो ये चीजें जो इंपॉर्टेंट है ना, जिनके नाम बहुत वियर्ड है, वो ज्यादा पूछी जाने के चांसेस हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सी लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है ए पोर्शन ऑफ सिस्टम कॉल जिसमें यूनिक्स और लाइनेक्स होता है, और हम उसको किसके थ्रू कर सकते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन को, क्योंकि वो C यूज कर रहा है या C++, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि हमारे प्रोग्राम है, और अगर ये यूजर मोड है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी किसके बीच में है, यूजर और कर्नल मोड के बीच में, ठीक है। यूजर राइट करेगा फंक्शन, ठीक है, ये इसको कॉल करेगा और फिर ये अगेन से क्या करेगा, इसको सेंड कर देगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फाइल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, आप जानते हैं फाइल में हमने बहुत सारी चीजें देखी है कि हम इसको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, इसलिए हम सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे, जहां पर आप देखो क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। सिस्टम कॉल्स रिक्वायर द नेम ऑफ द फाइल, अगर आपको उसको डिलीट या क्रिएट करना है तो उसको नेम की जरूरत होगी, परहैप्स सम फाइल एट्रीब्यूट, शायद फाइल एट्रीब्यूट भी चाहिए। फाइल इज क्रिएटेड, अगर उसको क्रिएट करना है तो ओपन यूज करो, रीड करना है तो रीड यूज करो, राइट कर सकते हैं, रिपोजिशन कर सकते हैं, रिपोजिशन में रिवाइंड या स्कीप कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज कर सकते हैं, जिसका हम ज्यादा टाइम से यूज नहीं कर रहे हैं तो वो क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। फाइल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग द फाइल नेम, फाइल टाइप, प्रोटेक्शन कोड अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप उसके में इतनी सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो, उसका नाम, उसका टाइप, उसके कोड्स, ठीक है। जहां पर 2 सिस्टम कॉल्स होते हैं, गेट फाइल एट्रीब्यूट, सेट फाइल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स मेनी मोर कॉल्स लाइक फाइल मूव और कॉपी, ये भी अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉल्स हैं, ठीक है। तो कॉल्स की पहचान पता चल गई आपको, लाइक ये वाले साइन, ठीक है। डिवाइस की बात करते हैं, डिवाइस मैनेजमेंट में रिसोर्स ऑफ एग्जीक्यूट द मेन मेमोरी एंड डिस्क ड्राइव्स एक्सेस टू फाइल्स,
If the resources are available, they can granted and control can be returned to user process. एक प्रोसेस को क्या जरूरत थी अभी देखो डिवाइस मैनेजमेंट, लेकिन हम क्योंकि अगर मैं ये जो कर पा रही हूँ ये किसके थ्रू कर पा रही हूँ, माउस के थ्रू, ठीक है। तो डिवाइस को मैनेज करने के लिए भी तो हमारे इसमें डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, है ना। तो ये सारा काम कौन करेगा, हमारा डिवाइस मैनेजमेंट। The process will have wait until the sufficient resources are available, ठीक है। वो तब तक वेट करेगी जब तक उसको रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं किए जाते हैं। इस सिस्टम यूजर्स विद मल्टीपल यूजर में रिक्वायर यूज ऑफ फर्स्ट रिक्वेस्ट, पहले वो रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट करने के बाद अगर उसकी रिक्वेस्ट खत्म हो जाती तो वो रिलीज कर देगा, ठीक है। अगर उसको ओपन करना है ओपन करेगा, फिर उसको क्लोज कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, लाइक पहले हम ओपन करें तो उसको क्लोज भी करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, डिवाइस इज रिक्वेस्ट फॉर, उसको एलोकेट करवा देंगे रीड के लिए, राइट के लिए, पॉसिबली रिपोजिशन के लिए, है ना। सिमिलरली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में भी हम फाइल्स को इस टाइप से करवा सकते हैं, लाइक इंक्लूडिंग यूनिक्स में, जैसे कि दो कंबाइंड फाइल है, डिवाइस स्ट्रक्चर उसको यूज करके हम उसको कंबाइंड कर सकते हैं। सिस्टम कॉल इज यूज फॉर बोथ फाइल्स एंड डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर डिफाइंड बाय स्पेशल फाइल नेम्स, डायरेक्टली प्लेसमेंट एंड फाइल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। सिस्टम कॉल्स एग्जिस्ट सिंपली पर्पस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग यूजर प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसका पर्पस क्या है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। मतलब आप अगर उसमें कोई इंफॉर्मेशन है, हम यूजर क्या करना चाह रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन भी तो किसी को हैंडल करनी पड़ेगी। अगर यूजर मोड से कर्नल मोड में हमको भेजना है तो वो इंफॉर्मेशन को भी तो मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। सिस्टम कॉल रिटर्न द करेंट टाइम या डेट, ठीक है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। रिटर्न इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम एंड वर्जन नंबर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, द अमाउंट ऑफ फ्री मेमोरी और डिस्क स्पेस। अनदर सेट ऑफ सिस्टम कॉल्स हैज अ डीबगिंग ऑफ अ प्रोग्राम। सिस्टम प्रोवाइड्स सिस्टम कॉल डम मेमोरी, ठीक है। डम मेमोरी मतलब क्या होता है, जिसका यूज नहीं हो रहा है या जो फ्री है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डम मेमोरी, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल इट्स प्रोसेसेस, जो भी उसके पास प्रोसेस होंगी उनकी इंफॉर्मेशन रखेंगी, सिस्टम कॉल की इंफॉर्मेशन रखेंगी, है ना, जिसके थ्रू हम एक्सेस कर पा रहे हैं। आप जानते हैं ये सारी चीजें कौन रखना चाहेंगी, मतलब कौन रखेंगे, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, ये सारा काम इसी का है। जनरली कॉल्स आर ऑल्सो यूज्ड टू गेट एंड सेट प्रोसेस इंफॉर्मेशन, गेट प्रोसेस एंड सेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन। आप जानते हैं मैंने बताया था कि मैसेज पासिंग के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं शेयर्ड मेमोरी के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैसेज पासिंग मॉडल को यूज करते हैं। कम्युनिकेट प्रोसेस एक्सचेंज द मैसेज ऑफ वन अनदर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करते हैं, इच प्रोसेस हैज अ प्रोसेस नेम, हर एक प्रोसेस का अपना एक प्रोसेस नाम है। तो नेम इज ट्रांसलेटेड इनटू आइडेंटिफायर, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा, इसीलिए हम प्रोसेस को एक आइडेंटिफायर का नाम दे देंगे, ठीक है। गेट होस्ट आईडी, गेट प्रोसेस आईडी कह सकते हैं, ठीक है। सिस्टम कॉल उसको ट्रांसलेट करेगा इस रूप में। द आइडेंटिफायर आर पास्ड टू द जनरल पर्पस लाइक ओपन क्लोज, जो भी हमको फाइल सिस्टम में करना है। ओपन कनेक्शन, क्लोज कनेक्शन सिस्टम कॉल के थ्रू किया जाता है, और मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन। तो देखो ये चीजें हो रही है कि आप प्रोसेस को पहले नाम दोगे, लाइक प्रोसेस आईडी हमने दे दिया, फिर आप उसको इजीली गेट कर सकते हो, ठीक है। इन द शेयर्ड मेमोरी मॉडल में क्या होता है, प्रोसेस यूज द शेयर मेमोरी क्रिएटेड। यहाँ पर हम कौन सा फंडा यूज करते हैं, शेयर्ड मेमोरी क्रिएट का, ठीक है, या शेयर्ड मेमोरी अटैच का। ये सिस्टम कॉल्स की फंक्शन है टू क्रिएट एंड गेन द एक्सेस ऑफ रीजन ऑफ मेमोरी या उसकी अदर प्रोसेसेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखें, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्ड मेमोरी एंड मेमोरी मैसेज पासिंग, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। Protection provides mechanism for controlling the access of resources provided by computer system. Obviously उसको कंट्रोल करने के लिए, अगर मान लो कि हमारा ऐसे तो हमारी सारी फाइल कोई भी एक्सेस कर लेगा, ठीक है। प्रोटेक्शन वाज कंसर्न ओनली मल्टी प्रोग्राम्ड कंप्यूटर सिस्टम। थोड़ा कंसर्न मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम वहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है, नेटवर्किंग और इंटरनेट। जब हम यूजर मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम है हम उसमें इंटरनेट या नेटवर्किंग से कनेक्ट करते हैं, तब थोड़ा सा प्रोटेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। टिपिकली सिस्टम कॉल्स कैसे करेगा, सेट परमिशंस और गेट परमिशंस के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जहां पर अलाउ यूजर और डेनी यूजर को कनेक्ट करता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी ये चीजें, ठीक है। सिस्टम सर्विसेज, ठीक है। तो
कलेक्शन ऑफ सिस्टम सर्विसेज आपने देखी कि देखो हम डायरेक्टली इसको देखिए क्योंकि अब हमने सारी चीजें देख ली है। फाइल को मैनेज करना, उसको क्रिएट, डिलीट, रीनेम, प्रिंट, है ना, ये सारी चीजें करना। नेक्स्ट आता है स्टेटस इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्टेटस इंफॉर्मेशन में क्या कि हमारा जो मतलब हमारी जो प्रोसेस है या प्रोग्राम है उसका स्टेटस क्या है, वो कहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। फाइल मॉडिफिकेशन, अगर फाइल क्रिएट करी गई है तो उसको मॉडिफाई करके फिर कहाँ पर उसको पेस्ट किया गया है या फिर कहाँ पर सेव किया गया है। तो फाइल को मॉडिफिकेशन करना, उसको उसमें क्या क्या अवेलेबल टेक्स्ट या कमांड्स गिवन है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट जैसे कि कंपाइलर, असेंबलर, डीबगर, तो C++, जावा हम इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम को लोड करना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेट करना थ्रू क्रिएटिंग द वर्चुअल कनेक्शन, है ना, आप जानते हैं अभी हमने पढ़ा कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड सर्विसेज में आ जाएगा जनरल पर्पज सिस्टम्स हैव मेथड्स लॉन्चिंग द सर्टेन प्रोग्राम प्रोसेस, बूट टाइम जैसे कि बोल सकते हैं, है ना। इस टाइप के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जैसे कि हम यूज कर सकते हैं, वेब ब्राउजर हो गया, वेब प्रोसेस हो गया, टेक्स्ट स्प्रेडशीट, डेटाबेस, कंपाइलर, प्लॉटिंग, है ना, ये सारी चीजें हम एप्लीकेशन प्रोग्राम में यूज करते हैं। ठीक है, सो सिस्टम सर्विसेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं आपको इसको अपने जल्दी से देखा है। अब नाउ हम देखते हैं लिंकर लोडर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले बात करते हैं यूजुअली रिसाइड डिस्क इनटू द बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल, एक बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट होती है लाइक दिस a.out और प्रोग्राम डॉट एग्जीक्यूट, है ना, exe। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कंपाइलिंग करेंगे प्रोग्राम को और उसको मेमोरी में प्लेस कर देंगे। ठीक है, बिकम्स एलिजिबल टू रन ऑन द अवेलेबल सीपीयू पोर्ट, उसको एलिजिबल बनाएंगे कि वो कंप्यूटर के सीपीयू में रन हो सके। सोर्स फाइल आर कंपाइल्ड इनटू ऑब्जेक्ट फाइल, पहले हम सोर्स फाइल को क्या करेंगे, कंपाइल्ड करेंगे ऑब्जेक्ट फाइल में, फिर उसको लोडेड करेंगे फिजिकल मेमोरी में। ठीक है, फिर इसको जो हम लोड करें इसको क्या बोलेंगे हम, रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिंकर क्या करेगा, कंबाइन करेगा इस रिलोकेटेबल ऑब्जेक्ट को एक सिंगल बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल में। ठीक है, तो ये काम किसका है, लिंकर का है। तो यही से क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज द वर्क ऑफ लिंकर, तो लिंकर क्या करेगा, रिलोकेटेबल ऑब्जेक्ट फाइल को सिंगल बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करेगा। अदर ऑब्जेक्ट फाइल या बाइनरी फाइल भी हो सकती है इस फेस में, जैसे कि इंक्लूडिंग एज वेल, जैसे कि सी, मैथ लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये सारे ड्यूरिंग द लिंकिंग फेस में होते हैं। ठीक है, ए लोडर, अब लोडर का काम क्या है कि जो लोड करेगा उस बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में जो एलिजिबल है रन करने के लिए सीपीयू में। ठीक है, अब एक्टिविटी ऑफ एसोसिएटेड विद लिंकिंग एंड लोडिंग, अब ये लिंकिंग और लोडिंग एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, रीलोकेशन। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। लेकिन सबसे पहले हमारे पास सोर्स कोड है, इसको हम कंपाइल्ड करेंगे ऑब्जेक्ट फाइल में। ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल से हमने इसको लिंकर को दे दिया। ठीक है, अब क्या करेगा लिंकर, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करेगा और इसको लोडर के लिए एग्जीक्यूटेबल बनाएगा और लोडर इसको फिजिकल मेमोरी में लोड कर देगा। और ये जो है लोड हो गई, इसका मतलब क्या है कि ये अब फिजिकल मेमोरी में लोड हो जाएगी तो हम ये इजीली सीपीयू पे रन करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो हमने देख लिया, अगेन से देख लेते इसको एक बार और। सबसे पहले क्या हो रहा है, सोर्स प्रोग्राम क्रिएट हो रहा है, कौन कर रहा है, कंपाइलर ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करेगा फिर। ठीक है, मतलब सोर्स प्रोग्राम हमने किसको दिया, कंपाइलर को, कंपाइलर ने ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट फाइल किसको दिया, लिंकर को दिया, लिंकर ने एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट किया, एग्जीक्यूटेबल फाइल किसको दिया, लोडर को दिया, लोडर ने प्रोग्राम को मेमोरी में लोड कर दिया। ठीक है, For example, first create a new process to run the using fork call system. ठीक है, the shell then evoke the loader with executable system calls passing execution the name of executable file. हमने पहले एक fork system को कॉल किया और उसको एग्जीक्यूट किया और फिर उसको पास कर दिया। ठीक है,